नारायण रूप संगत के चरणों में दास का नमन है। ओम ब्रह्म सत्यम। प्रेमियों, जीवन गाथा भाग द्वितीय को पढ़ते हुए गुरुदेव सबसे बड़े दुख की बात प्रेमियों के सामने प्रकट करते हैं। उसी को आधार बनाकर आज का विषय रखा गया है, सबसे बड़ा दुख। इस विषय पर गुरुदेव ग्रंथ श्री समता प्रकाश में क्या फरमा रहे हैं, श्रवण करते हैं। उठ रे गुनिया कर विचार, दुख का रूप सकल संसार, देह स्वरूप मूल दुख पछान, तिसको धार अंध गलतान, दुख स्वरूप ये कर्म विकार, पल छिन का नर मिले आधार, दुख का मूल नहीं चित से जाए, जुगा जुगंतर कर्म कमाए, दुख का रूप इच्छा विकार, मिले न शांत पाए संपत अपार, संपत पाए अत बड़े कलेशा, काल चक्कर सिर बड़ा अंदेशा, दुख स्वरूप ये मन कल्पना, देख भर माया खेल जग सुपना, दुख का रूप आपा भरमीत, ग्रहण त्याग लगी अगन पलीत, दुख का रूप ये जीवन संसार, काल कराल कर नित शिकार, दुख का रूप जग खेल ये जान, अचरज माया पसरी भगवान, सुख को खोजत खोजते जीव जूनी बहु पाए, मंगत माया मोह धर निज आत्म सुख विसराए, सुख को खोजत खोजते जीव जूनी बहु पाए,
मंगत माया मोह धर, निज आत्म सुख विसराए। प्रेमियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनुष्य जीवन को हम किस प्रकार जीते हैं, क्या हमारी सोच होती है। हम सबकी सोच का आधार सुख की प्राप्ति है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता। हर व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए जी रहा है। वो यह मानकर चलता है कि संसार में ढेर सारे सुख हैं, मैं जितना अधिक यत्न प्रयत्न इन सुखों को प्राप्त करने के लिए करूंगा, उतने ही सुख मैं प्राप्त कर सकूंगा और सांसारिक सुखों से आनंद प्राप्त कर सकूंगा। लेकिन वो एक बात भूल जाता है कि जैसे दिन के साथ रात है, उसी प्रकार सुख के साथ दुख भी है। ये संसार द्वंद्व रूप है। तो ऐसे द्वंद्व रूपी संसार में केवल सुख की चाहना रखना समझदारी नहीं। सुख के साथ दुख का मिलना कंपलसरी है। हम कितना भी चाहें संसार में सुखी रहना, लेकिन जीवन में दुख आ ही जाते हैं। वो दुख कई प्रकार से हो सकते हैं। वो शारीरिक दुख भी हो सकते हैं, मानसिक दुख भी हो सकते हैं, संसार से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित कई प्रकार के दुख। जो व्यक्ति जिस दुख से पीड़ित है, उसको ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा दुखी मैं हूं, यानी मेरा दुख सबसे बड़ा है। अगर कोई व्यक्ति जिसके किसी अंग में पीड़ा है, मान लीजिए किसी के दांत में ही दर्द है, हम में से कई प्रेमी इस दुख को देख चुके होंगे। अगर ऐसे व्यक्ति से पूछो तो वो यही कहेगा कि बड़े बड़े दुख देखे, बड़े बड़े दर्द देखे, लेकिन दांत से बड़ा दर्द कोई दर्द नहीं होता। ऐसे ही जिसके कान में दर्द है, वो भी यही बात कहेगा। अनेक प्रकार की बीमारियां हैं। किसी व्यक्ति को शुगर हो जाए तो उसका क्या जीवन है। कोई हृदय रोग से पीड़ित है, किसी को पथरी का दर्द उठा है, किसी को त्वचा का रोग है, कोई मानसिक रोग से पीड़ित है। इन सबसे अगर मिलकर बात की जाए, जो व्यक्ति भी जिस रोग से, जिस शारीरिक कष्ट से दुखी है, वो यही कहेगा कि मेरा दुख सबसे बड़ा है। कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसके पास खाने को नहीं है। ऐसे व्यक्ति के दुख के बारे में क्या कहें। किसी के पास घर नहीं है, वो इस बात से दुखी है। कोई व्यक्ति गरीब है,
धन से शून्य है, ऐसे व्यक्ति से मिलकर देखें तो उसको लगता है मेरा दुख अपार। किसी का पुत्र नहीं तो उसको लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ है। किसी के संतान है, उसका नालायक हो जाना उसके लिए सबसे बड़े दुख का कारण है। परिवार में सामंजस्य ना होना, विचार ना मिलना, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलकर देखें, पति पत्नी, पिता पुत्र और अन्य रिश्तों में जब विचार नहीं मिलते, विरोधी विचार होते हैं, ऐसे परिवार के क्लेश का कोई अंत नहीं। ऐसा उदाहरण भी देखने में आता है कि ऐसे ऐसे दुख व्यक्ति पर हैं कि परिवार वाले गत सप्ताह दास ने यह प्रत्यक्ष एक परिवार में जाके अनुभव किया कि उनके घर में एक व्यक्ति को ओल्ड एज थे, बीमारियां थी, परिवार वाले व्रत रख रहे हैं, उनको किसी ने बताया कि आप इस प्रकार का व्रत रखेंगे तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। जीवन ऐसा भी होता है कि जीवन भी जब बोझ लगने लग जाता है तो ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु, इस जीवन का अंत कर दो। इसी प्रकार कोई व्यक्ति सतोगुणी स्वभाव का है, उसके अपने कष्ट हो सकते हैं, वो अच्छी संगत ना मिल पाने पर दुखी हो सकता है, सत्कर्म ना करने का क्लेश हो सकता है, सेवा का अवसर ना मिले इसका दुख भी हो सकता है। कहने का भाव, ऐसे लाखों उदाहरण दिए जा सकते हैं जो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग बड़े दुख का कारण बनते हैं। जीवन में इस प्रकार का जीवन जीते हुए कभी शास्त्रों पर आधारित सत्संग का श्रवण का अवसर मिलने पर जीवन में परिवर्तन आता है। इन सब दुखों को जानते हुए सत्पुरुषों के ज्ञान को पढ़ते हुए बुद्धि का ऐसा निर्णय भी होता है कि जब व्यक्ति संसार को दुख रूप जानने लगता है तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति करते हुए सत्पुरुषों के कहे अनुसार जीवन जीने का प्रयत्न करता है। जीवन में सादगी लाते हुए, एक ईश्वर पर निष्ठा रखते हुए, सेवा भाव भी उसके अंदर है, सत्संग भी नित्य जाता है और इन सब नियमों को मानते हुए उस रोशनी में सिमरन करने का भी प्रयास करता है। लेकिन आज का विषय है सबसे बड़ा दुख। उस दुख की बात जो गुरुदेव अपने मुखार विंद से बता रहे हैं। एक प्रेमी ने गुरुदेव से प्रश्न किया कि गुरुदेव, अभ्यास करते समय मन इधर उधर भागने लगता है, किस तरह इसको रोक कर अभ्यास में लगावें? प्रश्न दोबारा सुने। अभ्यास करते समय मन इधर उधर भागने लगता है, किस तरह इसको रोक कर अभ्यास में लगावें? गुरुदेव क्या फरमा रहे हैं? लाल जी, इसे बड़ी पुरानी आदत भागने की पड़ी हुई है।
आहिस्ता आहिस्ता काबू आवेगा। तुम्हारा मन जब अभ्यास के समय इधर उधर भागने लगे तो मालिक की रजा रूपी खांडे से इसे बार बार घायल करो और अभ्यास में लगाओ। यही क्रिया जीवित मरना है। इसको बुद्धिमान लोग ज्ञान अग्नि कहते हैं। मन की आदत है, जिस काम में इसको लगाया जावे और इसकी मर्जी के मुताबिक सामान ना मिले तो इधर उधर भागने लगता है। इस वास्ते उस समय यह कहकर अंतर विखे पकड़ो कि यह सब कुछ परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। जैसी उसकी मर्जी होगी वैसा ही होगा। तुम क्यों उधेड़ बुन में लगा हुआ परेशान हो रहा है? तू परेशानी को छोड़कर उस मालिक का सिमरन कर। दुनिया में अगर कोई परम दुख है तो इस मन का डोलना ही है। बाकी जो भी दास ने बोला वो भूमिका रूप में समझें। इस एक पंक्ति के लिए आज ये विषय रखा गया है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि दुनिया में अगर कोई परम दुख है तो इस मन का डोलना ही है। मेरा निश्चय अभी तो यही है कि संसार में विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े दुख हैं, लेकिन सत्पुरुष क्या निर्णय दे रहे हैं कि दुनिया में अगर कोई परम दुख है तो इस मन का डोलना ही है। एक बात तुम्हें और बताते हैं, वह यह कि तू इस शरीर को 24 घंटे जिंदा जानना छोड़ दे, इसको मुर्दा समझ। इसके अंदर जो जिंदगी है वह ही सत्स्वरूप है। जब तू शरीर को मुर्दा समझने लगेगा तो मन शरीर की हरकतों में नहीं लगेगा। प्रेमी, हेरा फेरी छोड़। बड़ा स्पष्ट निर्णय गुरुदेव दुखों की व्याख्या करने में बता रहे हैं कि दुनिया में अगर कोई परम दुख है तो इस मन का डोलना ही है। मन की चंचलता सबसे बड़ा दुख गुरुदेव बता रहे हैं। इसका उपाय क्या है? मन की चंचलता दूर करने का गुरुदेव उपाय बताते हैं कि प्रेमी, अपनी इच्छाओं को कम करो, मर्यादित जीवन जियो। जितनी तेरी इच्छाएं कम होंगी उतना मन की चंचलता कम होगी। ईश्वर परायण व्यक्ति मन को बस में कर सकता है। गुरुदेव बता रहे हैं, यह कहकर अंतर विखे पकड़ो कि यह सब कुछ परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। जब मैं कर्ता बनकर इस सोच के साथ कि मेरे कर्म मेरे सुख और दुख का कारण है, मैं ईश्वर हुक्म में जीना नहीं सीख पाता, उस अवस्था में मेरे मन की चंचलता बढ़ती है। ईश्वर परायण व्यक्ति जिसका यह निश्चय है कि जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके, तिल भर तिस फरमाही। ऐसा जिसका निश्चय है कि इस संसार में घटित होने वाली हर घटना ईश्वर हुक्म में हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति का मन चंचल क्यों कर होगा? सादगी से जीवन जीने वाला
जिसकी इच्छाएं सीमित हैं, जो आवश्यकताओं के लिए जीता है ना कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीता है, जो एक ईश्वर विश्वासी है, जिसका ऐसा मानना है कि मेरा जीवन दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए है, जिसके अंदर सेवा भाव है और जिसकी सत्संग में प्रीति है, निश्चित रूप से जब इन 4 नियमों को अपनाता है तो 5वां नियम सिमरन का, उसमें वो तभी सफल हो पाता है। और गुरुदेव कहते हैं, प्रेमी हेरा फेरी छोड़ दे। कि मैं ऐसा भी चाहूं कि संसार के सारे भोग भोग लूं और ईश्वर प्राप्ति भी कर लूं, इसी को गुरुदेव हेरा फेरी कह रहे हैं। प्रेमी पूछते हैं, महाराज जी हेरा फेरी किसे कहते हैं? महाराज जी क्या फरमाते हैं? प्रेमी जी, ज्ञान इंद्रियों द्वारा जो रस इसको प्राप्त होते हैं, बुद्धि उसको भोगती है। आंख, नाक, कान, जीभ वगैरह शरीर के भोगों के चक्कर में अगर बुद्धि आ जावे, यानी अपने आप को इन ही भोगों में मुस्तगर्क कर दे, यह सब हेरा फेरी है। जिसका व्यवहार शुद्ध है, जो हेरा फेरी से परे है, वह महान तपस्वी है। बियाबान जंगलों में तपस्या करने वाले साधुओं से भी वह बहुत ऊंचा है। आगे प्रश्न पूछा गया, महाराज जी आप बार बार ईश्वर का नाम लेते हैं और उसके बारे में आपके बयान भी और ही तरह के नजर आते हैं, कृपा करके ईश्वर वाला मसला साफ करें। गुरुदेव कहते हैं, तसल्ली और ना तसल्ली हालत से छुटकारा पाकर अपने आप को निज स्वरूप में स्थित होना ही ईश्वर है। दूसरे, बुद्धि की निश्चल हालत ही ईश्वर है। तो उस सत्पद के लिए, उस ईश्वर प्राप्ति की स्थिति के लिए मन की चंचलता कैसे दूर हो? आध्यात्म मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति इस एक उद्देश्य के लिए जीता है, और जो मेरे निश्चय हैं, मैं ये जान लूं, यह मान लूं, ये हृदय में बिठा लूं कि मन की चंचलता इस संसार का सबसे बड़ा दुख है। फिर इस दुख को दूर करने के लिए जो सदगुरुदेव महाराज उपाय बता रहे हैं, उन उपायों पर चलूं, उन नियमों का पालन करूं, तभी मेरा कल्याण होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।